अध्याय के अगले प्रश्नावली को देख लेते हैं। तो अगला जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.4 का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें से पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न 500 कितना है, 529। पहला प्रश्न है 529। तो 529 का भाग विधि से हमें क्या निकालना है, भाग विधि से हल करना है। तो हल करते हैं। तो 529 को भाग विधि से हल कर रहे हैं। तो ये भाग विधि है, वर्गमूल ज्ञात करेंगे हम लोग इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन संख्याओं को गिन लेते हैं। कितना है, 1 2 3, तीन संख्या है। तो तीन संख्या है, तो इसको क्या करेंगे, तीन संख्या है तो हर एक संख्या का जोड़ा, मतलब संख्याओं का जोड़ा बनाना होता है। तो जोड़ा बना दो। तो इन दोनों का जोड़ा बन गया, लेकिन ये वाला संख्या सिंगल रहेगा, पीछे से हमें जोड़ा बनाना होता है ना, आगे से नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को सबसे पहले गिनेंगे, गिनने के बाद हम पीछे से जोड़ा बनाते हुए आएंगे। तो देखो इन दोनों का जोड़ा बन गया, पर ये संख्या सिंगल है। ठीक है, तो ये संख्या सिंगल है। अब क्या करेंगे, हमें ऐसी संख्याओं का गुणनखंड करना है, ऐसी दो संख्याओं को गुणा करेंगे जो समान समान हो और इससे अधिक ना हो। कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ हल करते चलेंगे। 1 गुणित 1 का अगर गुणा करेंगे तो 1 आएगा। फिर 2 गुणित 2 का गुणा करेंगे, फिर इसी तरह से 3 गुणित 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो यही इसी प्रकार से देखो, ये 1 गुणित 1 है, समान समान संख्या है। 2 गुणित 2 समान संख्या है। 3 गुणित 3 समान संख्या है। अब इसका गुणनखंड कितना, इसका गुणनखंड कितना आएगा, तो 1 गुणित 1 का 1 आया, 2 गुणित 2 का 4 आएगा और 3 गुणित 3 का 9 आएगा। ठीक है, अब हमें ध्यान देना है कि जो संख्या यहाँ पे 5 दिया है, इससे अधिक ना हो किसका, इन दोनों का गुणनखंड। देखो, तो ये 2 गुणित 2 और 3 गुणित 3 का 9 है। तो देखो 9 अधिक हो रहा है, तो ये क्या होगा, 9 वाला संख्या हम नहीं लेंगे, क्योंकि 3 गुणित 3 करते हैं तो ये अधिक हो रहा है, तो 9 को हम नहीं लेंगे। तो किसको लेंगे, देखो 2 गुणित 2 4 आ रहा है, तो हम 4 को लेंगे। तो यहाँ पे जो सामने में जो 2 दिया है, वो हम यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। देखो सामने का 2 दो जगह लिखते हैं, एक यहाँ पे और एक ऊपर में। ठीक है, क्योंकि 2 बार भाग ही गया, तो ये 2 बार आ गया। अब उसके बाद हम इसको लिखेंगे 4, 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे। और इस 4 को क्या करेंगे, भाग में क्या करते हैं, भाग करते तो घटाते हैं ना, तो सेम इसको भी क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटा दे, 5 में 4 गया, कितना बचा, 1 बचा। और यहाँ पे जो 2 और 9 है, जोड़ा है, तो जोड़ा का जोड़ा एक साथ उतार लो। भाग विधि में सिंगल सिंगल उतारते थे, लेकिन यहाँ पे हम जोड़ा बनाए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़े को आगे उतारते जाएंगे। ठीक है, आगे हल करें। इसके बाद जो बाकी जो 2 बचा है, उसको हम यहाँ पे उतारेंगे और प्लस करके 2 कर देंगे। ठीक है, मतलब प्लस 2 करेंगे। अब जोड़ दो, इन दोनों कितना हो गया, प्लस लगे मतलब जुड़ेगा, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, समझ में आ रहा है, 2 और 2 कितना हो गया, 4। अब हमें क्या करना है, फिर से इसको सेम इसी तरह से हल करेंगे, पर इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो फिर कैसे करेंगे, चलो इसको भी समझते हैं। देखो 1 गुणित 1, 2 गुणित 2, 3 गुणित 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को सभी के इन दोनों के, इन सभी संख्याओं के दहाई अंक में बना लेंगे। तो कितना होगा, देखो 41 बन गया, इसके साथ 42 बन गया, इसके 43 बन गया। लेकिन देखो 1 गुणित 1 है, 2 गुणित 2 है और 3 गुणित 3 है, वो संख्या नहीं बदला है, समान समान संख्या के साथ ही गुणा हो रहा है। देख लो, नहीं बदला, बस सामने क्या है, दहाई अंक में इसके 4 जुड़ गया है। ठीक है, गुणा कर दो, तो 41 एक हम 41, 42 दूनी 84 और 43 दिया 129। तो देखो इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखो इससे अधिक हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। और देखो सेम मान प्राप्त हो रहा है हमें 139, तो हम यहीं पे रोक दिए। ठीक है, तो कितने कितने से प्राप्त हो रहा है, 3 से। तो अब क्या करें, देखो ये जो 4 है वो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, पहले से लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, इस 3 को लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिख ले। और इस 3 को कहाँ पे लिखेंगे, एक बार यहाँ पे और एक बार ऊपर में। तो ये हो गया 3, ऊपर में भी आ गया। अब बाकी बचा क्या है, 129, तो 129 को यहाँ पे लिखो। फिर उसके बाद इसको घटाते हैं, तो घटा दो, 0 0 0 घट गया। अब बचा कौन सा संख्या है, 3। तो इस जो 3 को बचा है, देखो इस 3 को कब हम लिखेंगे, जब यहाँ पे कोई भी, जैसे कि यहाँ पे शेष राशि बचता और यहाँ पे पीछे में और कोई मान होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 को ऐसे करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं, तो 46 आता। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या मान आ रहा है, 0 0 0 आ रहा है, इसलिए हम इस मान को नहीं लिखेंगे। ठीक है, 43 तक के कंप्लीट करेंगे, इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। तो हमारा जो वर्गमूल है 529 का वर्गमूल इस प्रकार से रहता है। तो इसका वर्गमूल कितना आया, 23। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो एक और प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न को।
इसी का पहला प्रश्न का दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा है 1369, ठीक है, 1369 है। इसको भी हम क्या करेंगे, उसी विधि से सेम जैसे अभी हल किए थे वैसे ही हम लोग हल करेंगे भाग विधि से। तो 1369 को हल कर दो। तो हमें क्या करना है, सेम जैसे बनाए थे वैसे ही सबसे पहले हम गिनेंगे 1 2 3 4, कितने अंक है, 4 अंक। तो जोड़ा बना लो। तो यहाँ पे देखो 4 है तो 2 2 का जोड़ा बन सकता है, बन गया यहाँ पे जोड़ा। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखो 13 से अधिक उसी संख्या का जब हम लोग गुणा करते हैं तो 13 से अधिक नहीं होना चाहिए। कैसे, 1 गुणित 1, 2 गुणित 2, 3 गुणित 3, 4 गुणित 4। देख लो आगे हल करके इससे अधिक हो रहा है क्या। तो 1 गुणित 1 1 होगा, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 9 और 4 चौक 16। तो देखो 4 चौक 16 जो है वो 13 से अधिक हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग नहीं लेंगे। किसको लेंगे, 9 को, क्योंकि 13 से कम है। तो 3 गुणित 3 है। तो यहाँ पे देखो जो पहले का जो 3 है वो 2 जगह लिखा था, एक यहाँ पे और एक ऊपर में आ गया। उसके बाद क्या है, सेकंड दूसरा 9। तो 9 को यहाँ पे लिखो और माइनस कर दो। अब घटाओ, कितना हो गया, 13 में 9 गया तो 4 बचेगा। अब फिर पीछे का दोनों संख्या को यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब बचा कौन सा, ये वाला 3। तो ये वाला 3 को प्लस करके यहाँ पे लिख लो, ठीक है। जोड़ दो, कितना हो गया, 6 हुआ, ठीक है, 6 हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इस संख्या के साथ जो भी संख्या लेंगे उसको इससे अधिक नहीं जाना चाहिए। कैसे, चलो देखते हैं। 1 गुणित 1, 2 गुणित 2, 3 गुणित 3, 4 गुणित 4, 5 गुणित 5, 6 गुणित 6, 7 गुणित 7, ठीक है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस जो 6 को यहाँ पे लिखते जाएंगे सभी में। देखो सभी में मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, लिखा गया। अब इसको सभी को क्या कर दो, गुणा कर दो। देखो वो वाला मान नहीं बदला है ना, 1 गुणित 1 अभी भी लिखा है, 2 गुणित 2 अभी भी लिखा है, 3 गुणित 3, बस हमने क्या कर दिया, सभी के दहाई अंक में यहाँ पे 6 को लिख लिए, ठीक है। चलो आगे हल करो। 61 का कितना होगा, 61 एकम 61 ही होगा। 62 का कितना होगा, 62 दूनी 124। फिर 63 का कितना होगा, 63 का होगा 189। 64 का कितना होगा, 256। इसको गुणा करते जा रहे हैं तो 256 होगा। फिर 65 पंचे 325, 66 6 339, और 67 में कितना होगा, 67 में होगा 469। तो देखो 469 आ गया 67 वाला लाइन में। तो 67 वाला लाइन में 469 आ गया। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इस वाले अंक को लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये 6 तो पहले से दिया हुआ है यहाँ पे, तो 6 को हमें लिखना नहीं पड़ेगा। इसको लिखेंगे 7 को। तो इस 7 को लिख लो और इसी 7 को 2 जगह लिखते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, दोनों जगह हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4 6 9, घटा देंगे क्योंकि हम लोग भाग विधि में घटाते हैं ना, भाग करते तो घटाते हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। तो सभी क्या है, 0 0 आ गया। तो हमारा जो वर्गमूल है वो कितना प्राप्त हुआ, तो 1369 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 1369 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ, देखो यहाँ पे 37, ठीक है। 1369 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ, 37। तो ये भाग विधि से इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न के इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। एक सिनेमा हॉल में सिनेमा मालिक सीटों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि सिनेमा हॉल में जितनी स्तंभों की संख्या है उतनी ही संख्या पंक्तियों की हो। यदि उस हॉल में कुल 1849 सीटें हो तो पंक्ति व स्तंभों की संख्या ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या। तो इसको कैसे हल करेंगे, जैसे हमने पहले हल किया था वैसे इसको भी हल करेंगे, ठीक है। हल लिख लो। कितने सीटें कुल है 1849 सीटें, ठीक है। कुल कितने सीटें हैं, अच्छा 1849 सीटें हैं। अब इसको क्या करेंगे, हमें भाग विधि से हल करना है, ठीक है, कर लो। अब हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले गिनना है। 1 2 3 4, कितना हो गया, 4। तो जोड़ा बना लो, इन दोनों का जोड़ा बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो समान संख्या क्या होता है, 1 गुणित 1, 2 गुणित 2, 3 गुणित 3, 4 गुणित 4, तो इस प्रकार से क्या है, और 5 गुणित 5। तो इस प्रकार से समान संख्या गुणा करते हैं, उसी मान को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। चलो कर लो, 1, फिर इसका 4, फिर इसका 9, फिर 16, फिर 25। तो यहाँ पे देखो जो सामने वाला जो संख्या है इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये 25 क्या हो गया, अधिक हो रहा है, तो इसको हम लोग ये वाला सीरीज हम लोग नहीं लेंगे। किसको लेंगे, 16 को, क्योंकि इसके जस्ट पीछे में है, ठीक है। तो ये वाला जो 4 है सामने वाला, वो 4 यहाँ भी लिखाएगा और यहाँ भी लिखाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ गया, इस 16 को लिखते हैं, कहाँ पे लिखना है हमें, यहाँ पे 16 को लिख दिया।
और उसके बाद इसको घटाएंगे, घटा दो, कितना बचा 2। उसके बाद इन दोनों संख्याओं को उतार लो, ठीक है। अब बचा कौन सा, ये वाला 4, तो ये वाला 4 इसके साथ प्लस कर दो, कितना हो गया 4 दूनी 8 आ गया, 4 दूनी 8 हुआ। अब हमें क्या करना है, फिर से हमें 1 गुणित 1, 2 गुणित 2, 3 गुणित 3, ठीक है। और इस 8 को यहाँ पे लेते आना है, दहाई अंक में लिख लो आप। अब इसको गुणा कर दो, 81 एकम 81, 82 दूनी 84, और इसके साथ किया करेंगे तो कितना आएगा 249 आ गया, 249। तो यहाँ पे लिख लो 249, और कितने में गया यहाँ पे देखो 249। चलो सबसे पहले हम लोग, पहले मैं इसको लिख लिया, पर सबसे पहले हमें किसको लिखना होता है, इस 3 को, ठीक है। 8 तो पहले से लिखा हुआ है, ये रहा 8, तो हमें क्या लिखना है 3 को, 3 ले लो। अब इस 3 को हम 2 जगह लिखते हैं, एक जगह यहाँ पे और एक जगह ऊपर में, आ गया, ठीक है, 2 जगह हो गया। फिर यहाँ पे देखो 249 है, दूसरे में क्या लिखें 249, अब 249 लिख लिए, उसके बाद इसको घटा दो, तो ये हो गया 0 0 0 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कुछ राशि नहीं है तो इस वाले 3 को लिखने की जरूरत नहीं है, अगर राशि शेष अगर बचता और आगे हल होता तो हम फिर इसको 3 के साथ हल करते, ठीक है। तो इसका वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ, 1849 का वर्गमूल प्राप्त हुआ 43, ठीक है, 43। तो 43 क्या है, ये 43 जो प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ये है कि 43 क्या है, स्तंभ में भी है, स्तंभ में भी 43 है, और पंक्ति की संख्या भी कितनी है 43 है, मतलब दोनों बराबर रहते हैं। वर्ग में क्या रहते हैं, दोनों मान बराबर रहते हैं ना, तो स्तंभ में भी 43 हो गए और पंक्ति में भी 43, आपका आंसर यही होगा, ठीक है। और प्रश्न क्रमांक जो 3 है, आप इसी तरह से इसको भी बना लेना, ठीक है। आगे इसके बाद अगला प्रश्नावली देखेंगे।